वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड वेपन्स मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी अलग अलग कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, जिसमें हर सेक्शन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को फॉलो करता है। टाइम के बीच बीच में जंप भी होता रहता है ताकि स्टोरी के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स दिखाए जा सकें। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पता चलता है कि टाउन के सब अजीब इंसिडेंट का लिंक एक औरत से है, ग्लैड्स, जो एक विच है और खुद को एलेक्स की आंट बताती है। एलेक्स वही एक बच्चा है जो जस्टिन गैंडी की क्लास से मिसिंग नहीं हुआ। मूवी के एंड तक ऑलमोस्ट सब मेन कैरेक्टर्स एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, वहां जहां मिसिंग बच्चे रखे गए थे। प्रिंसिपल एंड्रयू मार्कस, जिसका सर पहले ही कुचला जा चुका था, वो तो बचा ही नहीं। बाकी सब जस्टिन, टीचर और सब मिसिंग थे। ग्लैड्स ने एक ट्रैप सेट किया होता है। पॉल और जेम्स को उसने एक अटैक स्पेल अल्टरनेट वर्जन में बांध दिया होता है। ये स्पेल तब एक्टिव होता है जब कोई नमक से खींची लाइन को क्रॉस करे। जस्टिन अनजाने में उस लाइन को क्रॉस कर देती है और पॉल उस पर हमला कर देता है। साथ ही जेम्स उसके ऊपर टूट पड़ता है। आर्चर बार बार जेम्स को पंच करता है, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए गिरा नहीं रहता। जस्टिन काफी घबरा जाती है। पोटैटो पियर्स पे अटैक फेल होने के बाद जस्टिन पॉल को उसी गन से मार देती है। फिर वो जेम्स पर भी गन चला देती है। आर्चर को बचा लेती है। आर्चर नीचे बेसमेंट में जाता है और मिसिंग बच्चों को ढूंढता है, लेकिन अपने बेटे मैथ्यू की लाश में उसे ग्लैडीज मिल जाती है। एलेक्स, जो हमेशा से ग्लैडीज की ब्लैक मैजिक देख रहा था, जानकर नमक वाली लाइन क्रॉस करता है ताकि अपने पेरेंट्स को कन्फेस कर सके। वो कनेक्टेड रूम्स का यूज करके उन्हें डोडेज करता है और ग्लैडिस के रूम में पहुंच जाता है। वहां से एक काटने वाली ब्रांच उठती है जिसे ग्लैड्स अपने जादू के लिए यूज करती थी। फिर वो बाथरूम में छुप जाता है और वही स्टेप्स रिपीट करता है जो उसने ग्लैडिस को करते देखा था। उसी वक्त ग्लैडिस ने आर्चर के जस्टिस को मारने के लिए भेजा होता है। आर्चर जस्टिन को जब एलेक्स ग्लैडिस के बाल की एक लेट को ब्रांच के अराउंड लिपट के उसे तोड़ देती है। जब ग्लैडिस को ये फील होता है कि वो चिल्लाते हुए घर से भाग जाती है, लेकिन बाहर उसके सामने वही बच्चे आ जाते हैं जिनको उसने मैजिक से किडनैप किया था। बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, उसे छोटी छोटी टुकड़ों में चीर देते हैं और उसके सारे जादू टूट जाते हैं। एलेक्स की स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे ग्लैडीज उसके परफेक्टली नॉर्मल घर में आती है। बहाना ये होता है कि वो बीमार है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जब एलेक्स उसके बारे में थोड़ा ओवरहियर करता है या उसे देखता है तो लगता है कि ऑलरेडी वो मरने के करीब है, लेकिन कुछ ही दिन में सब कुछ उल्टा हो जाता है। एलेक्स के माँ बाप बिल्कुल बेजान हो जाते हैं और ग्लैडीज, जो मरने ही वाली थी, अब बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी हो जाती है। एक रात ग्लैडीज एलेक्स को बताती है कि उसकी बीमारी वाकई ही में रियल है, लेकिन वो ऐसे समझती है जैसे किसी ने छोटे बच्चों को समझाया जाता है। तब एलेक्स को स्लोली ये समझ आ जाता है ग्लैडीज उसके माँ बाप की एनर्जी चुरा रही है, इसलिए वो रिकवर हो रही है। वो कहती है कि उसे लगा ये एनर्जी काफी होगी, लेकिन अब फिर उसका जिस्म कमजोर हो रहा है। जब पेरेंट्स से एनर्जी चुराने के बाद भी उसका काम नहीं बनता तो अब ग्लैडीज एलेक्स के क्लासमेट्स को टारगेट करती है। उसने उन बच्चों की किसी न किसी चीज, पर्सनल एटम को लेकर एक स्पेल कास्ट बनाया होता है। इसी स्पेल की वजह से सब बच्चे रात 2:17 पे अपने घरों से निकल जाते हैं और एलेक्स के घर आ जाते हैं। वो सब बेसमेंट में रखे जाते हैं, बिल्कुल एलेक्स के पेरेंट्स जैसे बेजान। एलेक्स को उन्होंने सौंप खिलाना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी जिंदा रहे। ग्लैडीज इन बच्चों की भी लाइफ फोर्स खींच रही होती है ताकि वो अपनी बीमारी से बच सके। जब ग्लैडीज मर जाती है तो हमें बस थोड़ा थोड़ा ही पता चलता है कि विक्टिम्स का क्या बना। मूवी के नरेटर, जो खुद एक बच्चा है और इनोसेंट है, 2
साल के बाद की बात कर रहा होता है और बताता है पेरेंट्स अभी भी हॉस्पिटल में हैं, उन्हें भी सौंप खिलाया जाता है, मतलब उनकी हालत भी वैसे ही खराब है। बच्चे स्कूल वापस जा रहे होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही दोबारा बोलना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ग्लैडिस के जादू का डैमेज परमानेंट है। पेरेंट्स जो ज्यादा टाइम उसके जादू में थे और जिनसे वो डायरेक्टली एनर्जी ले रही थी, वो अब भी बुरी हालत में है। बच्चों के पास थोड़ा बेटर चांस है रिकवर होने के लिए, लेकिन वो भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए। और फिर मूवी के एंड में आर्चर अपनी बेटी मैथ्यू की आंखों में देखता है तो हमें डाउट होता है क्या वो वाकई ही उसकी बेटी है, क्या वो पुराना मैथ्यू कभी वापस आएगा। ग्लैडिस पहली बार सिर्फ छोटी मोटी स्कैरी अपीयरेंस में दिखाई देती है, जस्टिन, आर्चर और जेम्स के चैप्टर में, लेकिन फिर मार्कस के ऑफिस में वो पूरी तरह से सामने आती है। वो अपने आप को एलेक्स की आंट बताती है, एलिस की माँ की बहन। वो कहती है कि एलेक्स उसके साथ तब से रह रहा था जब तक उसके पेरेंट्स बीमारी से रिकवर कर रहे थे, लेकिन ये बात झूठ साबित होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो एनर्जी खोने की वजह से ऐसे हुए थे। लेकिन ग्लैडिस का आंट होने का क्लेम थोड़ा कंफ्यूज करता है। एलेक्स के पेरेंट्स के डायलॉग से लगता है कि उन्होंने कभी एक बार मिलना याद है, वो भी बहुत पहले, लेकिन शादी में नहीं आई थी। एलेक्स की माँ श्योर है कि वो फैमिली से है, हो सकता है वो फैमिली हो लेकिन काफी पुरानी जनरेशन से। जब वो मार्कस से कहती है कि एलेक्स के फादर को कंसप्शंस है तो मार्कस कंफ्यूज्ड होता है। कंसप्शंस एक पुराना वर्ड है जो पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है और आजकल के जमाने में कोई उसे वर्ड को यूज नहीं करता। यही बात इंडायरेक्ट करती है ग्लैडिस शायद एक पुरानी डायन जो पहले से जिंदा है और अपनी लाइफ फोर्स बनाए रखने के लिए दूसरों की एनर्जी सोख रही है। ग्लैडिस सिर्फ एक स्कैरी कैरेक्टर नहीं थी, वो एक जनरेशन पुरानी ब्लैक मैजिक वाली औरत थी जो लोगों की लाइफ एनर्जी से जिंदा थी। उसके जादू ने सिर्फ बॉडीज को नहीं बल्कि लोगों की रूहों को भी डैमेज किया और उसके बाद उसका बचना मुश्किल हो गया। मूवी के एंड तक हमें काफी कुछ समझ आ जाता है कि टाउन में क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार था, लेकिन फिर भी ये स्टोरी अलग अलग मीनिंग्स और इंटरप्रेशंस का चांस देती है और कुछ हिंट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक मैसेज की तरह इशारा करते हैं। डायरेक्टर कार्नेज ने जो नैरेटिव स्टाइल यूज की है वो स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। जैसे जैसे हर कैरेक्टर के चैप्टर खुलता है हमें थोड़ा थोड़ा सच मिलता रहता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर का दूसरा मतलब भी है ये दिखाना कि कैसे इन कैरेक्टर की सेल्फिश चॉइस एक दूसरे की लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। जस्टिन, आर्चर, पॉल और जेम्स ये सब अपने अपने सेल्फिश डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे कि उनका असर दूसरों पर क्या होगा। हर कोई कहीं ना कहीं किसी और पे प्रेशर डालता है या किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ करवाता है। ग्लैडिस एक बड़ी सिंबॉलिक कैरेक्टर है, वो सिर्फ एक हॉरर विच नहीं, वो मूवी का अडल्ट है। मतलब जैसे अडल्ट्स सेल्फिश, केयरलेस और इनसेंसिटिव होते हैं वैसे ही वो भी है, बस हॉरर स्टाइल में। मूवी के शुरू में ही ऐसे मोमेंट्स हैं जहां लोग दूसरों को फोर्स करते हैं। ये सब दिखाते हैं कि लोग दूसरों के इमोशंस और सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी इनडिफरेंट हैं। ग्लैडिस भी ऐसी ही है, लेकिन वो अपनी सेल्फिश को मैजिक के थ्रू एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती है। वो लिटरली लोगों की लाइफ चुराना जिंदगी समझती है। फिल्म एक छोटी सी लड़की नरेट करती है 2 साल बाद की पर्सपेक्टिव से। वो कहती है कि ये सब कुछ रियल हुआ था, लेकिन बड़े लोगों ने सब कुछ दबा दिया जैसे वो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन बच्चों को इसको याद रखते हैं। ये दिखाता है कि बड़े लोग ट्रुथ को इग्नोर करते हैं जब वो अनकंफर्टेबल हों, लेकिन बच्चे उस ट्रॉमा का हिस्सा बन जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।